हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और इसमें हमने क्या कहते हैं, एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक है ना, कंप्लीट डिस्कशन है। इसके बाद आज ये टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। ठीक, आज ये लास्ट लेक्चर है इसका। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है, कि कॉट इनवर्स अंडर रूट में ये जो चीज़ दिया है ना, बराबर किसके सिद्ध करना है, बराबर हमें सिद्ध करना है x/2 के। ठीक, ये हमारा x/2 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, पहला स्टेप रहेगा ये लेफ्ट हैंड साइड उतारना। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम यहाँ पे नोट करेंगे तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर ये जो हमारे साइन एक्स वाले टर्म दिए हैं, ये साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर किसके होता है, साइन थीटा का होता है। ठीक, ये सूत्र हम लोगों ने सीखा है। तो 90 को क्या लिखा जा सकता है, 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉस जो है π/2 माइनस थीटा है ना, π/2 माइनस थीटा ये बराबर किसके होगा, साइन थीटा का होगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा की जगह लिखा जा सकता है कितना, कॉस π/2 माइनस थीटा। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, कॉस π/2 माइनस थीटा यहाँ पे रख दिया। ठीक, किसकी जगह, साइन थीटा की जगह। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने रखा जहां पे साइन एक्स दिखा, ठीक, वहां पे रख दिया कितना, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी कॉस π/2 माइनस एक्स और यहाँ पर भी कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक, तो जहां जहां पे साइन एक्स था 1 2 3 और 4, ये चारों जगह हमने साइन एक्स की जगह कितना रख दिया, कॉस 90 माइनस एक्स मतलब कि कॉस π/2 माइनस एक्स। इसके बाद अब फिर क्या किया गया, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स बराबर किसके मान लिया, मैंने y के मान लिया। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था, इसको लेकर घूमने में दिक्कत होती, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने π/2 माइनस एक्स बराबर किसके मान लिया, y के मान लिया। तो ये हमारा y बन गया, ये भी हमारा y बन गया, ये हमारा y बन गया और ये चीज़ भी हमारी क्या बन गई, y बन गई। ठीक, तो हर जगह y आ गया। तो y होने पर ये कुछ इस प्रकार अब दिखेगा। ठीक, जहाँ जहाँ पे हमारा π/2 माइनस एक्स था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, वहाँ पे हमने y रख दिया। तो cos y, cos y, cos y और cos y। अब देखो cos जो 2 थीटा है ना, उसका हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ एंगल फार्मूला। cos 2 थीटा के हमें 3 सूत्र पता है, तो 3 में से जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पहला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो cos 2 थीटा बराबर हम यूज़ करने जा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा जो यूज करने जा रहे हैं वो यूज करने जा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। लेकिन ये किसके लिए है, ये जो सूत्र है ये यहाँ पे 2 थीटा के लिए है। जब हम यहाँ पे हाफ एंगल करेंगे, मतलब कि जब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका बाई 2 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है, ये कितना हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो अब जरा देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो चीज़ लिखी है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉस वाई लिखा है, तो इसकी जगह मैंने, ठीक है, इसकी जगह, किसकी जगह, ये इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर y/2 माइनस 1 है ना, हाफ एंगल फार्मूला लगाए बस यहाँ पे। तो 2 cos स्क्वायर y/2 माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया। और ये जो था, ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसको मैंने तोड़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y/2 में। देखो तोड़ने का तरीका यहाँ पे क्या रहता है, अगर 1 प्लस कॉस वाई अगर आपका दिया हो, ठीक है, कैसा दिया हो, 1 प्लस कॉस वाई, तो अगर कॉस के सामने प्लस है तब हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे ताकि ये -1 से +1 कट जाए। ठीक है, अगर कॉस के सामने माइनस है तब हम लोग ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे ताकि ब्रैकेट खुलने पे ये प्लस का 1 और ये क्या, सॉरी, ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये +1 और माइनस का गुणा होकर ये -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर आपका 1 प्लस कॉस वाई लिखा है तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर y/2 है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये कट जाएगा, इस हिसाब से हम इसको तोड़ लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा 1 प्लस रहे, ठीक है, अगर प्लस में cos y है तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, माइनस में है तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो इसको जब हल किया तो 1 प्लस cos y का यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर y/2 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पे cos y का हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y/2। ठीक है, यहाँ पे भी cos y का हाफ एंगल फार्मूला 2 cos स्क्वायर y/2 माइनस 1 और यहाँ पे cos y का हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y/2। ठीक, ये हमने लगा दिया। तो देखिए हर जगह से 1 आपका कैंसिल हो रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 और ये यहाँ पे +1 -1 ये कैंसिल हो गया। ठीक, हर जगह से 1 आपका कैंसिल।
यहाँ पर ये जो ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे ब्रैकेट के सामने माइनस, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बचेगा कितना यहाँ पे, अब जरा देखिए यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ कितनी लिखी है, ये लिखी है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में हमारा लिखा है 2 cos स्क्वायर वाई अपॉन 2, इतना लिखा है। स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो मतलब कि cos y बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बचेगा कौन, बच जाएगा हमारा अंडर रूट 2। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ √2 cos y अपॉन 2। इसी प्रकार ये चीज़ सॉल्व होकर, ये साइन वाला पद सॉल्व होकर क्या बचेगा, ये आपका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा कितना, √2 साइन y बाई 2, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे इतनी चीज़ ये बच जाएगी, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से इसको देखेंगे, तो ऊपर हमारा क्या बचा, ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये चीज़, इसकी जगह क्या बचा, √2 cos y बाई 2, ठीक है, इस पूरे की जगह प्लस √2 साइन y अपॉन 2। इसी प्रकार नीचे आपका बचा है √2 cos y बाई 2 और माइनस √2 साइन y बाई 2, ठीक, ये आपका है। अब हम क्या करेंगे कि √2 cos y बाई 2 से क्या करेंगे, अंश और हर में भाग कर देंगे, ऐसे बोल दो, या फिर ये बोल सकते हो कि √2 cos y बाई 2 मैंने यहाँ पर और यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, ठीक, जैसे समझना हो समझ लीजिए। तो हमने यहाँ लिखा कि √2 cos y अपॉन 2 से भाग करने पर, तो अंश और हर में भाग लगाएंगे, तो देखो √2 cos y अपॉन 2 और इससे भाग लगाए तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यह दोनों आपका कैंसिल। √2 साइन y अपॉन 2 अपॉन √2 cos y अपॉन 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल, साइन बटे कॉस किसके हो जाएगा, tan y अपॉन 2 के, ठीक। इसी प्रकार नीचे कितना आ जाएगा हल होके, नीचे आ गया आपका 1 माइनस tan y बाई 2, ठीक। अब ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सूत्र आते हुए दिख रहा है किसका, tan पाई बाई 4 प्लस y बाई 2 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 1 की जगह क्या लिख दिया, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू अल्टीमेटली 1 ही होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू वाई बाई 2, ठीक है, tan पाई बाई 4 यहाँ पे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो अब ये जो इतनी चीज़ बची, इतनी चीज़ है, ये किसका फार्मूला लग गया, ये यहाँ पे लग गया tan a प्लस बी का, मतलब tan पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन 2 का। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया tan पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो कॉट इनवर्स है ना, tan पाई बाई 4 प्लस वाई बाई 2 ये हमने लिख दिया। अभी ये tan से कॉट इनवर्स नहीं कटेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि हमारा ये चीज़ लिखा था यहाँ पे, ठीक, क्या लिखा था, कॉट इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन 2 ये लिखा था। ये जो tan है, अब जरा देखो मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, बराबर आपका tan थीटा का होता है। तो इसका मतलब मैं tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा, चाहे 90 बोले या फिर चाहे पाई बाई 2 बोले, बात एक ही पड़ी है ना। तो यहाँ पे हम इसको रेडियन में ही क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसका मतलब कि tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट, ठीक, ये कॉट है ना, tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे है ना, tan की जगह हमने क्या रख दिया, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो इस tan को मैंने लिख दिया कॉट ये 90 और थीटा ये पूरा रहेगा है ना, थीटा ये पूरा रहेगा क्योंकि ये पूरा थीटा की तरह चल रहा है ना। तो थीटा की जगह क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस वाई बाई 2, ठीक है। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन 2 ये हो गया। कॉट से कॉट इनवर्स आपका कैंसिल यहाँ पे, तो बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ इतना, ठीक है, इतना पोर्शन हमारा बचा। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई अपॉन 2 ये बचा हमारा। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने पर देखिए ये जो यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 4 जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 और माइनस में कितना, वाई अपॉन 2, ठीक, ये आएगा हमारा, ठीक है भाई। अब देखो y बराबर मैंने कितना माना था, y बराबर मैंने माना था पाई बाई 2 माइनस एक्स के, ठीक। तो इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसको जब यहाँ पे रखा तो पाई बाई 4 माइनस 1/2, मतलब कि ये 1/2 आपका अलग और y की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2 माइनस एक्स के, ठीक, ये यहाँ पे रख लिया गया। इसके बाद 1/2 का गुणा मैंने अंदर करवाया, तो 1/2 का गुणा जब अंदर कराओगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 ये बन गया माइनस कितना, एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना, एक्स बाई 2 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 आपका कैंसिल, तो बचेगा फाइनली आंसर कितना बच जाएगा, एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 ही का क्या था, हमें सिद्ध करना था, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये था कि आपको इतना याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे याद रखना है, इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि कभी भी क्वेश्चन में आपको ये दिखे,
ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में आपको इतना दिखे तो ये इतना स्टेप सॉल्व करने की जगह, ठीक है, आप क्या करेंगे कि इस इतने की जगह, ठीक, इतने पोर्शन की जगह आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आने वाले टाइम में आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan y/2 अपॉन 1 - tan y/2। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। ठीक है, कि मतलब इसकी जगह डायरेक्ट सीधा ये, तो इतने स्टेप आपके बच गए। अगले क्वेश्चन में यही किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी सेम है, ऊपर नीचे थोड़ा खाली फर्क पड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नीचे माइनस था, वहाँ पे ऊपर माइनस है। ठीक, तो उसमें मैंने यही चीज़ यूज़ की है। ठीक है, यही रिजल्ट यूज़ किया है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे पूरा सॉल्व कर लेना, चाहे उसके हिसाब से कर लेना, है ना। देखो यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स ये दिया है √1 + x - √1 - x, ऐसे करके हमें टर्म दिया है, बराबर किसके, π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x के। ठीक, और x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन दी गई है, तो हमें ये चीज़ दिया है। ठीक है, और बाहर क्या दिया है, बाहर हमें tan इनवर्स दिया है। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले, किस टाइप का, ये जैसा कि यहाँ पे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे करते क्या है कि कुछ भी करके, है ना, कुछ भी करके ये अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करके आप tan के बराबर ले आएँ। ठीक, tan के बराबर क्यों, ताकि tan इनवर्स से यहाँ पे ये जो tan आएगा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। ठीक, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे करना होता है। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे मान लिया कि माना x बराबर किसके है, cos y के। ठीक, x बराबर किसके मान लिया, cos y के मान लिया। तो जब x बराबर cos y के माना, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि y बराबर किसके हो जाएगा, cos इनवर्स x के। ये मैंने 75 करके रख लिया, आगे काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह कितना रख देंगे, हर जगह रख देंगे cos y। तो हर जगह जब मैंने यहाँ पे cos y रखा तो देखिए कितना हो गया आपका, √1 + cos y माइनस √1 - cos y डिवाइडेड बाई √1 + cos y अपॉन 1 - cos y के। ठीक, ये चीज़ हमारा होगा। अब जरा देखिए पिछले क्वेश्चन में ध्यान से, इतनी चीज़ सॉल्व होकर, ये पिछले क्वेश्चन में गया था, ये चीज़ आपकी हर में थी, तो हर में ये चीज़ सॉल्व होकर कितनी आई थी, ये हमारी आई थी 1 + tan y/2 की। कैसे, देखो ये जो पिछला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इतना पोर्शन, ठीक है, √1 + cos y माइनस √1 - cos y, तो हर वाले को जब सॉल्व किया था, ठीक, तो ये हल होकर कितना आया था, ये हल होकर हमारा आया था ये चीज़। ठीक, 1 - tan y/2 कैसे आया था, वही चीज़ बार बार फिर से मतलब कि रिपीट, मतलब वही चीज़ आपकी रिपीट होगी, तो इसको आप अपने आप से समझ कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे कि √1 + cos y माइनस √1 - cos y बराबर 1 - tan y/2 के। ठीक, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 1 + tan y/2 के। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ताकि यहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाए। तो √1 + cos y माइनस √1 - cos y बराबर, ठीक है, किसके हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा 1 - tan y/2 के। ठीक, अगर माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आपका रहेगा। ठीक, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह हमने रख दिया 1 - tan y/2 ऊपर रख दिया। ठीक है, इसकी जगह मैंने रख दिया 1 + tan y/2। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका चेंज होगा, लेकिन ऊपर माइनस दिया है, नीचे प्लस दिया है। तो अब की बार जो हमें फीलिंग आ रही है वो कौन सी फीलिंग आ रही है, हमें tan क्या कहते हैं a - b के सूत्र वाले में, है ना, क्योंकि tan a - b के सूत्र में ऊपर आपका माइनस होता है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा इस 1 की जगह, ठीक है, इस 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, tan π/4, तो tan π/4 माइनस tan y/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan π/4 माइनस y/2। ठीक है, ये रख दिया। तो ये इतना क्या बना, ये किसका सूत्र बना, ये बन गया आपका tan π/4 माइनस y/2 के। इसमें अब देखो, ये tan से tan इनवर्स आपका डायरेक्टली कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा π/4 माइनस y/2 के। π/4 माइनस y/2, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी निकाली थी मैंने स्टार्टिंग में, y की वैल्यू कितनी निकाली थी, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे रखेंगे जब, तो यहाँ पे रख देंगे भाई, तो यह मैंने रख दिया y बराबर कितना, cos इनवर्स x। तो इसको चाहे ऐसे अरेंज कर लो, चाहे क्वेश्चन में ये बटे 2 आगे खिसका लो, है ना। तो हमें जो सिद्ध करना था π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। ठीक, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा होगा, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सिद्ध करना है ये कि 9π/8 माइनस इतना बराबर, आपको सिद्ध करना 9/4 साइन इनवर्स ये चीज़। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले उठाया मैंने, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद देखो 9/4 और 9/8, इन दोनों में से 9/4 मैंने बाहर निकाल लिया। तो बाहर जब निकालोगे तो कितना बचेगा, 9/4
ब्रैकेट में π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक, अब हमें ये सूत्र पता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं दूसरे या तीसरे दिन ये सूत्र हमने प्रूव किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, π/2 के। तो जिस दिन आप साइन इनवर्स एक्स को इधर भेजोगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो इसका मतलब कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बराबर किसके हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 के। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे मामला दिया है कॉस इनवर्स में, लाना किस में, साइन इनवर्स में। कन्वर्ट कर लेते हैं, किससे कन्वर्ट करेंगे, बस वही सिंपल सा रूल त्रिभुज वाला। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मान लिया, क्या माने कि कॉस इनवर्स 1/3 बराबर किसके, ए के। तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। अब आपको पता है कि हम किसके लिए खेल रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें हमने ये वाला कोण कितना रख दिया, ये वाला कोण हमने ए रख दिया। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। मतलब आधार की वैल्यू 1 तो आधार की वैल्यू 1 हो गई, कर्ण की वैल्यू 3 तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √8, है ना। √8 कैसे, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 9 माइनस आधार का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 गया कितना आएगा, √8 है तो आएगा। ठीक, तो ये आपका √8 आ गया। ठीक, √8। अब हमें आंसर किस में लाना है, हमें लाना है साइन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस त्रिभुज से साइन की वैल्यू निकाली। तो साइन ए बराबर किसके होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे किसके, कर्ण के। तो लंब की वैल्यू √8 और कर्ण की वैल्यू कितनी, 3। तो ये कितना हो गया, √8/3 हो गया। √8 को मैं 4 × 2 लिख दूँ या फिर 2√2 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। जो √8 है यहाँ पे, ये जो √8 है, ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 4 × 2। अब √4 की वैल्यू 2 आपकी हो गई, फंस कौन गया, आपका √2 आपका फंस गया। तो मतलब √8 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2√2। ठीक, तो ये लिख दिया। तो √8 बराबर हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2√2 अपान किसके, 3 के। ठीक, या फिर ये जो साइन है ना, ये जो साइन है इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा राइट हैंड साइड में जाने पर। तो ए बराबर साइन इनवर्स 2√2/3, या फिर ए की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स 1/3। तो कॉस इनवर्स 1/3 बराबर किसके, साइन इनवर्स 2√2 किसके, 3 के। ठीक, तो ये चीज़ हमने कॉस इनवर्स की जगह लिख ली। ठीक, अब क्या करना है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो कॉस इनवर्स 1/3 है इसकी जगह अब ये आपको लिखना है ना, साइन इनवर्स 2√2/3। तो रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया हमारा फाइनली, ये हमारा आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक, यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, है ना। इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू भाई निकालते हैं, कैसे करेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया, समीकरण हमारा ये दिया है। ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण। तो देखो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला नाटक नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि ये समीकरण है ना, तो इसमें आपको दोनों चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है, ये चीज़, इसको देखकर किसकी फीलिंग आ रही है, इसको देखकर हमें फीलिंग आ रही है 2 tan इनवर्स x की। ठीक है, लेकिन x की जगह यहाँ कौन है, cos x है। ठीक, तो सूत्र लगाते हैं भाई। हमें पता है 2 tan इनवर्स x बराबर किसके होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x² के। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। तो tan इनवर्स यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की जगह, है ना, मैंने यहाँ पे रखा tan इनवर्स 2x। तो tan इनवर्स 2 × x की जगह मतलब 2 cos x बटे 1 - cos²x। ठीक है, ये हमने रख दिया बराबर tan इनवर्स कितना चल रहा है, 2 cos x। ठीक, बराबर किसके, tan इनवर्स 2 cos x के। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, 2 cos x बटे 1 - cos²x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 - cos²x किसके बराबर हो जाएगा, sin²x के। और cos x को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर ये जो हर है ना, हर में यहाँ पे sin²x दिया है और यहाँ पे क्या दिया, sin x दिया है। तो लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एक पावर से ये sin x खत्म कर देंगे। ठीक, जबकि ये एकदम अलग, मतलब एकदम गलत तरीका है ये। कभी भी अगर आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और समीकरण हमारा कौन सा दिया हो, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हो, या फिर 11th-12th में, है ना, कोई सा भी समीकरण दिया हो, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को काटे नहीं। ठीक, जब तक पॉसिबल हो उसको काटते नहीं हैं।
तो काटेंगे नहीं तब क्या करेंगे, काटेंगे नहीं तो इस कंडीशन में यहाँ पे तिर्यक गुणा लगाएंगे, है ना। तिर्यक गुणा लगाने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाकर। तो देखिए हमने क्या किया कि इसका गुणा इससे लगाया तो कितना हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका गुणा इससे लगाया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको भेजते हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको भेजेंगे तो देखिए उधर प्लस में था, इधर आके किस में हो गया, ये आपका माइनस में हो गया। ठीक, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में साइन एक्स आपका कॉमन है। ठीक, तो साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो दो अलग अलग चीज़ें गुणा में जीरो के बराबर हैं, एक साइन एक्स और दूसरा ये, है ना। तो कभी भी दो चीज़ें गुणा के बराबर, गुणा में जीरो के बराबर होती हैं तो उनमें में से या तो ये चीज़ जीरो के बराबर होगा या तो ये चीज़ जीरो के बराबर होगा। ठीक, जैसे आप लोग बचपन से सॉल्व करते आए हैं कि x माइनस वन और x प्लस वन ऐसे करके आपको समीकरण दिया होता था, ठीक, बराबर जीरो के। तो आप कहते थे कि या तो x माइनस वन बराबर जीरो है और बीच में या लिखते थे, ठीक है, या फिर क्या है x प्लस वन बराबर जीरो है। ठीक, ऐसे करके लिखते थे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है ना। कभी भी दो या दो से अधिक चीज़ें गुणा में जीरो के बराबर जब आएंगी तो उनमें से वो अलग अलग चीज़ें भी जीरो के बराबर मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, या तो ये चीज़ जीरो के बराबर होगा या तो ये चीज़ जीरो के बराबर होगा। तो जब हमने साइन एक्स को जीरो के बराबर रखा तो हमने देखा कि ये चीज़ आपकी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती। ठीक, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, है ना, क्यों सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब जरा देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया, क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, कितना दिया, tan इनवर्स 2 cosec x। अगर tan इनवर्स 2 cosec x आपका दिया तो इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स और cosec x को लिख सकता हूँ 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक, लिखा जा सकता है 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब जरा देखो ध्यान से, जब आप साइन एक्स को जीरो के बराबर रखोगे तो साइन एक्स जीरो रखते ही कितना आ जाएगा, 2 अपॉन जीरो। 2 अपॉन जीरो मतलब कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये समीकरण आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स को जीरो के बराबर नहीं होने देंगे। तो अब अगर साइन एक्स जीरो के बराबर नहीं हुआ तो मजबूरी में इसको जीरो के बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तो हमने फिर क्या लिखा कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर किसके, जीरो के। इसको इधर भेजा राइट हैंड साइड में, हुआ प्लस, कॉस एक्स इधर भेजा डिवाइड में तो हो गया कितना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर किसके, 1 के हो गया। तो साइन बटे कॉस किसके होता है, tan के। तो tan x बराबर 1। अब हमें पता है कि tan में 1 कहाँ पे होता है, 45 पे होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, tan π/4। तो यहाँ से आपका tan से tan कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया, π/4। तो मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल हो जाएगा हमारा π/4 के। ठीक, तो ये रहेगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसमें भी हमें x के लिए सॉल्व करना है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है यहाँ पे tan a माइनस बी का सूत्र लग सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉरी tan a माइनस बी नहीं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र यहाँ पे लग सकता है। ठीक, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो देखिएगा जो ऊपर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको मैंने x को जानबूझकर क्या लिख दिया, 1 इंटू एक्स लिख दिया। ठीक, ताकि कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये चीज़ करने से। तो अब हमें इस चीज़ को देखकर एकदम अच्छे से फीलिंग आ रही है कि ये किसका सूत्र है, ये हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इसके बराबर होता है ना। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x के। ठीक है, ये लिख दिया गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, जब ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा तो राइट हैंड साइड तो आपका वही चल रहा है ना, राइट हैंड साइड में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक, tan इनवर्स 1 tan में कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। तो यहाँ पे हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, तो 1 की जगह हमने लिख दिया tan π/4। यहाँ से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल होने पर बचा कितना, यहाँ पे π/4 बचेगा। ठीक, तो π/4 लिख दिया। और यहाँ पर ये जो चीज़ माइनस में आपकी थी, कौन सी चीज़, ये जो चीज़ आपकी माइनस में थी, इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो ये किस में हो गया, ये चीज़ हमारा हो गया प्लस में हो गया। तो हाफ मतलब 1/2 tan इनवर्स एक्स के हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, जब ये हमारा इतना हुआ, ठीक है, इतना पोर्शन जब हमारा सॉल्व हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि 1/2 tan इनवर्स एक्स
प्लस tan इनवर्स x, सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 3/2 tan इनवर्स x। एक काम करो, ये जो tan इनवर्स x है ना, इसको भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब tan इनवर्स x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले 3/2 को भेजते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं कि 3/2 को भेजते हैं। तो 3/2 को जब भेजोगे तो देखो यहाँ पे ये 2 भाग में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 2 पाई। 3 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, किस में, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2 पाई/3 × 4। ठीक, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो मतलब कितना बचा, ऊपर बचा आपका पाई और नीचे कितना बचा 6। अब ये tan इनवर्स वाला जो tan इनवर्स है इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो x tan इनवर्स x बराबर पाई/6, या फिर मैं बोल सकता हूँ x बराबर किसके, पाई/6 के। ठीक है, तो x बराबर पाई/6 कहाँ पे होता है, 1/√3 पे होता है। मतलब कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब की बार है 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में है ना, आसान सा क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स x किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 4 वैल्यू दे रखी थी और इसमें हमें साइन इनवर्स में इसको तोड़ना था बस। ठीक है, तो वही त्रिभुज से जाएंगे इसका ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे tan इनवर्स x आपका दिया है, तो tan इनवर्स x बराबर किसके मानेंगे, tan इनवर्स x बराबर a के हमने मान लिया। तो a बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर किसके हो जाएगा, tan a के। तो जब क्या कहते हैं कि एंगल a के लिए आप देखोगे तो tan थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका लिखा है tan a बराबर किसके, x को, x के। तो चाहे मैं x लिखूँ चाहे x/1 लिखूँ, बात ही क्या पड़ी। तो tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब की वैल्यू आपकी x, आधार की वैल्यू 1। तो यहाँ से पाइथागोरस लग के एक कर्ण कितना हो जाएगा, √1 + x²। साइन a का मान निकाल लेंगे तो साइन a बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब कि x/1 + x²। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर से पक्षांतर करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x/√1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे जब tan इनवर्स x की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x/1 + x²। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह तो इतना आपने रखा, तो साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हुआ, तो बचा कितना आपका x/√1 + x²। तो ये रहेगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, नंबर है हमारा 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, है ना। ये चीज आपको दिया है ना, और यहाँ पे 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक, तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें हमें कहा गया है कि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/2 अगर है तो x का मान बराबर है। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं भाई इसको। तो देखो यहाँ पे करेंगे क्या, हमने मान लिया यहाँ पे x बराबर किसके है, साइन y के है। ऐसा क्यों माना है, ऐसा भी आगे समझ में आएगा। ठीक, तो x बराबर हमने साइन y के मान लिया। हिंट ये कहाँ से मिला, हिंट हमें यहाँ से मिला कि देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 2 साइन इनवर्स x लिखा है। ठीक है, 2 साइन इनवर्स x लिखा है, तो हम ये साइन काटना चाहते थे। ठीक है, साइन इनवर्स काटना चाहते थे, तो इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे x बराबर किसके माना, साइन y के माना। तो साइन इनवर्स और x बराबर जब मैं साइन y रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन y। तो अब जरा देखो, ये साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 2y। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया था। तो x बराबर मैंने किसके मान लिया, साइन y के मान लिया। ठीक है, रखते भाई यहाँ पे इस समीकरण में। तो जब आप इसको रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 - साइन y, ठीक है, बराबर 2 साइन इनवर्स, और x की जगह कितना हो गया, साइन y बराबर पाई/2 के। ठीक, साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल, तो कितना बचा, ये आपका बचा 2y, और इधर आपका साइन इनवर्स 1 - y, साइन इनवर्स साइन 1 - साइन y बराबर किसके, पाई/2 के। ठीक, अब इसके बाद देखो 2y माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, तो पाई/2 + 2y। तो जैसे ही ये पाई/2 + y हुआ, आप एक काम करो कि ये जो साइन इनवर्स इधर चल रहा है, ठीक, साइन इनवर्स भी राइट हैंड साइड में भेज दो। तो साइन इनवर्स जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, इधर तो आपका बच जाएगा सिर्फ 1 - साइन y बराबर किसके, साइन पाई/2 + y के + 2y के। ठीक, अब यहाँ से कौन सा फार्मूला आते हुए दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है साइन 90 + थीटा का। ठीक है, तो साइन पाई/2 + थीटा बराबर किसके हो जाएगा, cos 2 थीटा के, cos थीटा के, है ना। साइन 90 + थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, cos थीटा, मतलब कि cos 2y। तो 1 - साइन y बराबर cos 2y के। अब यहाँ से cos 2y का सूत्र लगा दें आप। cos 2y का कौन सा सूत्र लगाएंगे, जिसमें साइन आता है। तो हमें पता है कि cos 2 थीटा बराबर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होता है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे रखा, ये वाला सूत्र। तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, ठीक, तो देखिए आपका होगा कितना। तो ये हमारा हो गया cos 2y बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ से बचा आपका साइन वाई बराबर 2 साइन स्क्वायर वाई। या फिर इसको जब आप इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस में। तो 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई बराबर किसके, 0 के। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइन वाई बराबर हमने कितना माना था, एक्स माना था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो हमने कितना रखा, यहाँ पे एक्स रखा, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर किसके, 0 के। तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है। ठीक है, तो x जब कॉमन लिया तो कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो फिर से दो चीज़ें यहाँ पे अलग अलग 0 के बराबर, तो या तो ये चीज़ बराबर 0 के होगी या तो ये चीज़ बराबर 0 होगी। ठीक है, तो x बराबर 0 या फिर x बराबर कितना हो जाएगा π/2। अब जरा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, 0, π/2 है ना, सॉरी 0, 1/2 ये वाला ऑप्शन दिया है। तो मतलब कि ये वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब जिसने जल्दबाजी में, ठीक है, मान लीजिए कि ऑप्शन आपका देखा, ऑप्शन भी मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी आपका मैच कर रहा है कि 0, 1/2 आया, और बिना सोचे समझे इसको टिक कर दिया, ठीक, तो वहाँ पे हो जाएगा गलत और आपको आंसर यहाँ पे नंबर मिलेंगे कितने, 0। ठीक, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये समझना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं उत्तर की जाँच। x बराबर हमारा 0 निकला और x बराबर कितना निकला, 1/2 निकला। ठीक, तो जब आप यहाँ पे उत्तर की जांच करोगे, मतलब आंसर जब यहाँ पे चेक करोगे, तो देखिए होगा क्या। आंसर चेक करने का तरीका पता है ना, कि ये जो x की वैल्यू निकली है, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। तो समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये है। तो हमें x बराबर एक बार 0 रखना है, एक बार π/2 रखना है, और दोनों में से जिस पर हमारा राइट हैंड साइड π/2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे एक बार रख के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 0 रखिए भाई। तो यहाँ पे 0 जब रखोगे तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा आपका टर्म 0 हो गया। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितना रखा, 0 रखा, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो यहाँ से तो देखिए हमें राइट हैंड साइड बराबर मिल गया, तो मतलब x बराबर 0, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, x बराबर 1/2 रखते हैं, तो जब x बराबर 1/2 रखेंगे तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया, ठीक है, इसमें हमने कितना रखा, x बराबर 1/2 रखा, तो 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो अब जरा देखो, एक में से 1/2 घटाओगे आएगा आपका 1/2, यहाँ पर भी आपका 1/2 चलेगा। तो साइन इनवर्स में 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है, मतलब 30 पे होता है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया π/6, और इसकी जगह भी क्या लिख दिया, π/6। ठीक है, तो π/6 माइनस 2π/6 कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, जो संतुष्ट कर रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमें कौन सा मिलेगा, 0 आंसर। तो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, 0 वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आई। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, कि हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप सूत्र लगाओ दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई के। ठीक है, तो x की जगह आपका ये है, y की जगह आपका ये पूरा है, रख के सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस a इंटू बी। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ पे देखो, x का गुणा x प्लस वाई से, y का गुणा x माइनस वाई से, तो ये हमने गुणा लगा दिया। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया y x प्लस वाई, तो y x प्लस वाई लिख दिया गया। इसी प्रकार चौथे पद में y x प्लस वाई का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा मैंने करा दिया, तो y x प्लस वाई चौथा पद, y x प्लस वाई दूसरा पद, दोनों कैंसिल हुए आपके। ऊपर वाले को हल करेंगे, नीचे वाले को हल करेंगे ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करके, तो ये हमारा कट पिट के कितना आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी कट जाएगा हमारा। तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आज समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन कुल मिला के 12 लेक्चर यहाँ पे दिए गए, और आप लोग क्या करिएगा कि आज इसका कंप्लीट रिवीजन कर लीजिएगा। कल की जो क्लास रहेगी, है ना, कल से हम लोग नया चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन
सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करेंगे, वो भी कौन सी किताब से, हर्षरूप शर्मा की किताब से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग रिवाइज करके रखिएगा अच्छे से, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।